बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, किसी इलाके में कहत साली थी और जानवर भूख से बेहाल थे। मजीद कुछ खाने को बचा ही ना था। मवेशी पालने वाले लोग बेहद परेशान थे। इसी दौरान एक मस्जिद के मौलाना ने जुम्मा के खुतबा में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह का विर्द करते हुए दरिया को भी हुक्म दिया जाए तो वो नाफरमानी नहीं करता। इस चरवाहे का यहाँ पर शायद पहला ही जुम्मा था। ये बात इसके दिलो दिमाग में उतर गई। इसने वापिस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया की तरफ चला गया। फिर ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया को कहा कि वो अपनी बकरियां चराने जा रहा है, इसको अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहने के बाद उसने बकरियों को बुलाया और दरिया पर चलते हुए दरिया को अबूर कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों पर भी बहुत सी हरियाली थी क्योंकि किसी को भी यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। लेकिन अब तो ये इसका मामूल बन गया। वो बकरियां रोजाना दरिया पार कर वहाँ छोड़ आता और शाम को जाकर बकरियां वहाँ से ले आता। इसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना होने लगा। लोग इसको देखकर बहुत हैरान होते और पूछते, अपनी बकरियों को क्या खिलाते हो? वो एक सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। इसने साफ साफ बात बताई कि मैं तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने जाता हूँ। ये बात सबने गौर से सुनी मगर किसी ने यकीन ना किया क्योंकि ये तो नाकाबिले यकीन बात थी। मगर बात फैलते फैलते मस्जिद के मौलाना के पास पहुंच गई। मौलाना साहब ने इस चरवाहे को बुलाया और उससे सारा माजरा भी पूछा। इस पर चरवाहे ने तो मौलाना साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलाना साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपने जुम्मा के खुतबे में जो तरीका बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो, तो वो इनकार नहीं करता। इस पर मौलाना साहब हैरत से इसको चेहरे को देखते रहे और कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मा में करते हैं। फकत इनका मकसद लोगों का ईमान मजबूत करना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर चलना शुरू कर देता हूँ और बकरियों समेत पानी पार करके जंगल में चला जाता हूँ। आखिरकार मौलाना ने भी अगली सुबह खुद पर तजर्बा करने की ठानी। बहुत से लोग इकट्ठे हुए। मौलाना साहब ने एक बार सोचा भी कि इससे इनकार कर दूं, मगर वो लोग जो मौलाना साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे अब भी जोरों से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलाना के हक में तारीफें भी कर रहे थे। आखिरकार मौलाना साहब ने एक रस्सी मंगवाई। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ भी जोर से बांध लिया। फिर डरते डरते हल्की सी आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया में कदम रखा। अभी पहला कदम ही रखा कि पानी में जा गिरे। मौलाना साहब गोते खाने लगे और पानी के भाव के साथ बहना शुरू हो गए। लोगों ने जल्दी से पकड़कर बाहर निकाला। मौलाना साहब की इस हरकत ने चरवाहे को बहुत परेशान कर दिया कि इनकी बिस्मिल्लाह में ऐसा असर क्यों नहीं है, क्योंकि चरवाहे का तो ये रोज का मामूल था। लेकिन इसके अपने यकीन में कोई फर्क ना आया। इसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बकरियों को लेकर दरिया पार छोड़ आया। लोगों ने इसको वली अल्लाह समझना शुरू कर दिया और इसके हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन चरवाहा तो सबसे अलग एक सीधा सादा इंसान था। वो मौलाना साहब के पास पहुंचा और बोला, मौलाना साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह पढ़ने की बात से बहुत मुतासिर था, लेकिन मुझे पानी पर चलते हुए आपकी बिस्मिल्लाह वाली बीमारी का पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलाना साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी।
आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सी खा गई। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्सी पर भरोसा था, लिहाजा खुदा ने भी आपको इसी रस्सी के हवाले कर दिया। मौलाना साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपसे सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन को नहीं तोड़ा। और आपने अल्लाह का कलाम सुना लेकिन इस पर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। नाज़रीन, यही आज के दौर में हमारा भी हाल है। हमारा यकीन ही दुआओं के रास्ते में आ जाता है और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पाती। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।